दो विकल्प हैं, या तो पसीना टपका लो या खुद टपक जाओ। खुद टपक रहे हैं, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और अचानक हो रहा है। गांव की भाषा होती है बड़ी प्यारी सी, बोले ऐसे चांचक कुछ हो गया, चांचक अचानक, पता ही नहीं लगा। अरे ये क्या हुआ, कल तक तो सब ठीक ठाक था, आज टेस्ट करवाया तो पता लगा ये तो बायोप्सी में कैंसर निकल आया। लो, फिर कोहराम मच जाता है, माँ रोए, बाप रोवे, बच्चे रोवे, क्या हो गया। अरे रामा, अचानक कैंसर निकल आया। थोड़ा बेचैनी सी थी, चेक किया तो बीपी ऊपर का 200, नीचे का 125। अरे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर कभी भी हो सकता है। शुगर 500-700 सूट क्या हुआ, 14 निकला HbA1c। अचानक आर फैक्टर बढ़ गया, अचानक SGOT SGPT बढ़ गया, अचानक कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये हुआ क्या? देखो, बीमारियों के 10-11 बड़े कारण हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी हैबिट्स, इनडिसिप्लिन लाइफ। जेनेटिक रीजन्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, लो इम्यूनिटी, इम्यूनोसप्रेशन, ज्यादा मीठा, शुगर, चीनी आदि खाना, व्हाइट पॉइजन्स, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट आटा और चावल, व्हाइट ऑयल। मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑयल चाहिए, रिफाइंड ऑयल, कोई उसमें टेस्ट नहीं, कोई उसके अंदर गंध सुगंध नहीं, नो कलर, नो टेस्ट, नो स्मेल। अरे बेवकूफो, ये कर क्या रहे हो? दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है लोगों का। ये रिफाइंड ऑयल खा खा करके लोगों को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो रहा है। लोग कह रहे मैंने तो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिया, मैंने तो उल्टा पुल्टा कुछ किया नहीं, मेरे कोई ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो क्यों गया, ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया क्यों हो गया? ये हो गया तेरे को रिफाइंड ऑयल खा करके। लो, और सब बीमारियों के सारे कारण एक तरफ हैं। 3 बड़े कारण आज कह रहा हूं, गौर से सुनो। योग से, यज्ञ से विमुख हो गए। हमारे पूर्वज भोर में उठ करके योग यज्ञ किया करते थे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, अयम यज्ञो भुवनस् विश्वस्य भुवनस्य नाभि पुरुषो वाव यज्ञ। लो, योग से, यज्ञ से विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए। फिर क्या हुआ? इम्यूनिटी लो हो गई, जीवन की ऊर्जा विखंडित हो गई, शक्तियों का अधःपतन हो गया। ऐसे भी इतना ज्यादा पोल्यूशन, रेडिएशन और इतना ज्यादा संसार में नकारात्मक ऊर्जाएं भरी हुई हैं, और तुमने जो सर्वाधिक ऊर्जा देने वाले स्रोत थे वो तुम्हारे सूख गए। योग से, यज्ञ से, भजन से, कीर्तन से, प्रभु की भक्ति से शक्ति मिलती है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों से पहले अपने मन पे जय करें। हमने जो शक्ति देने वाले स्रोत थे उनको सुखा दिया। योग, वेद, ऋषि विमुख हो गए, गुरु विमुख हो गए, सनातन विमुख हो गए और उलट पुलट रास्ता अपना लिया। तो सुनो, जो योग करेंगे उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त होगी
कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस आए, स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है 50 सालों से, तो मुझे याद है बचपन के कुछ वर्ष छोड़ दो, कोई बीमारी छू न सकी। ये है शक्ति योग की, वेद की, यज्ञ की, गुरु भगवान की शरणागति। योग किया, यज्ञ किया, गौ माता की पूजा की, गौ का ही दूध पिया, गौ का ही घृत खाया। ये तो हमने अपने शरीर को थोड़ा साइज में रखा हुआ है। हम चाहें तो एक दिन में टोले शोले जैसे आजकल जवान बच्चे इधर उधर ऐसे नाटक करते रहे, ये हम भी बना सकते हैं। हमको नहीं बनाना ये सब, हमको अपने शरीर को कम से कम 150 साल चलाना है। किसके लिए? कोई दुनिया का भोग भोगने के लिए नहीं, रोगों भोगों में जो दुनिया तड़प रही है उनको सबको दुखों से उबारने के लिए, सबकी सेवा के लिए, सबको सुख देने के लिए। चलो कपालभाति करो। एक बात, योग विमुख हो गए इसलिए बीमारियां हो गई। दूसरी एक बात और सुनो, ये रोग क्यों हो रहे हैं? सिर से लेके पैर तक, हम सुबह से शाम तक, फिर से सुनना, एड़ी से चोटी तक, सिर से लेकर के पैर तक अपने ऊपर केमिकल्स की क्रूरता करते हैं, जुल्म करते हैं, जाति करते हैं, अपने साथ नाइंसाफी करते हैं। जुल्म, जाति, नाइंसाफी, क्रूरता सिर पर ऐसे ही डाले जा रहे हैं कि सभी तो डाल रहे हैं। अरे सभी तो मर रहे हैं, तू मरेगी क्या? सभी तो लोग आ रहे हैं शैम्पू। हमारी माँ ने तो मुल्तानी मिट्टी और छाछ लगा के सिर धोया था, अभी तक भी ठीक है। जन्म देने वाली पूज्य माता गुलाब देवी के बाल हमसे भी अच्छे हैं। ये माता पैंटीन लाऊंगी, डव लाऊंगी, क्लिनिक प्लस लाऊंगी, हेड एंड शोल्डर लाऊंगी, नहीं ये तो बहुत हो गया, विदेशी शैम्पू लाऊंगी 1000 रुपए वाला। सब जो यूज कर रहे हैं वो इसको यूज नहीं करना ना। हेयर केयर, डेंटल केयर, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, अरे रामा रामा, सब क्लोजअप, क्लोज कर इनको। सेंसोडाइन ना मेरे भाई, कपालभाति करो सब। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बाथिंग, बाथ सोप, शावर जेल, सब उल्टा पुल्टा, अरे रामा रामा। फेस वॉश, क्रीम, सब उल्टा पुल्टा लगा के सारी जीवनीय ऊर्जा का भट्ठा बिठा दिया। गांव की भाषा है ना भाई, इसका तो भट्ठा बैठा पड़ा है, ये इसका तो दिवालिया निकला पड़ा है, अपना दिवालिया निकाल दिया। आप कहेंगे स्वामी जी इतना बुरा असर होता है? हाँ, कपड़े सिंथेटिक, जूते चप्पल सिंथेटिक, फ्लोर सिंथेटिक, या तो फ्लोर जो है मिट्टी का लेप लगा हुआ हो, या कोई स्टोन वाला हो, जितनी तुम टाइल लगाते हो ये सब सिंथेटिक। लोग क्या करें, ऐसे ही हो रहा है जमाना। फिर उसके ऊपर जो 700 तो ये सब चीज़ों को असर पड़ता है आपके नीचे पैरों से लेकर के सिर तक। ये सारा संसार ऊर्जा पर केंद्रित है। नवरात्रों में हम क्या करते हैं? शक्ति की उपासना करते हैं, और इनसे सबसे हमारी शक्ति क्षीण होती है। फिर उसमें साफ किससे करते हैं? फिनाइल से। टॉयलेट किससे साफ करते हैं? हार्पिक से। कपड़े किससे साफ करते हैं? एक्सेल से, सर्फ से। हमने इन सब का विकल्प किसी व्यापार के लिए नहीं दिया, सबके परोपकार के लिए दिया है। हमने बर्तन साफ करने के लिए राख, नीम और नींबू से बना हुआ सुपर डिश वॉश बार आपको दिया। जिनके हाथ खुरदरे हो गए थे, बर्तनों की से भी आपकी इम्यूनिटी घटती या बढ़ती है। जिन बर्तनों को आप केवल केमिकल वाले डिश वॉश से साफ करोगे, आपके हाथ भी खुरदरे, बर्तनों में उसकी नेगेटिव एनर्जी आएगी। फिर खाने में भी सिंथेटिक मसाले, सिंथेटिक टेस्ट इन्हेंसर्स, तेल भी सब रिफाइंड ऑयल, उसमें खा भी रहे हैं वाइट राइस, वाइट आटा। अरे भाई
सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद तेल, सफेद नमक, सफेद चीनी, चारों तरफ से कोई तुमने काम ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हारी ऊर्जा बढ़े। सारे ऊर्जा को घटाने वाले, ऊर्जा के क्षय करने वाले, ऊर्जा का अधःपतन करने वाले काम कर रहे हो। और फिर कह रहे हो बाबा जी कमजोरी आ गई, खाया तो खूब, कई क्विंटल मुनक्का खा गई, बादाम खा गई, अंगूर खा गई, अनार खा गई, फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। बाबा क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे छोड़ के बेबे कुछ भी खा ले। हाँ, सब खा गए और ताकत नहीं है। चलो करो कपालभाति करो, कुछ तो मेरा प्रवचन ही सुन रहे हैं। बोले बाबा जी आप बातें भी ऐसे सोनी सोनी करते हो ना, दिल को छूने वाले। तुम्हारे दिल का दर्द जुबान पर नहीं लाता हूं मैं, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं कहता हूं। जो तुम्हारे जीवन में उलट पुलट हो रहा है उसको सीधा करने की बात करता हूं। जिनको भी SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं, BP, शुगर है, बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, आज से सिंथेटिक कपड़े पहनने बंद कर दो। 99% लोग सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। सबको कलरफुल कपड़े चाहिए ना, ऐसे ऐसे चमकते धमकते। अपनी चमक गायब हो रखी है, कपड़े चमकते चमकते चाहिए। ये मैंने तो पूजा वाले कपड़े, पूजा सुबह सुबह की थी तो वही पहन के आ गया। हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं। हम तो सच्ची बात यह है कि कपड़े न पहनने में, दिगंबर रहने में खुश हैं, लेकिन जमाना रहने नहीं देता। लोग इन्हीं चक्करों में पड़े हुए। इसलिए हमने परिधान में आपको 100% कॉटन के, बैम्बू के बने हुए कपड़े भी उपलब्ध करवाए। पतंजलि परिधान। प्रयास तो हमने सभी दिशाओं से किया है, बीज तो हमने सभी दिशाओं में डाल दिए हैं। मैं आश्वस्त हूं एक दिन ये स्वदेशी देश नहीं पूरी दुनिया में फलीभूत होगा। दो ही तरह के कपड़ा पहना करो। एक तो ये आसाम का सिल्क है, अहिंसक सिल्क होता है, आसाम में भी, थोड़ा बंगाल में भी उधर होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, कुछ झारखंड के भी इलाके। या तो सिल्क के कपड़े पहनो पूजा आदि में, माताएं बहनें साड़ी आदि, या कॉटन के कपड़े पहनो। ये सब सिंथेटिक कपड़े, सिर में भी सिंथेटिक ऑयल लगाते, हेयर ऑयल के नाम पर हमने खूब कैंपेन चलाया, लेकिन इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा बेईमान लोग घुसे हुए हैं, उन्होंने तबाही मचा रखी है। तुम जो बालों के लिए तेल यूज करते हो उसमें 90 से 99% LLP होता है, मिनरल ऑयल के नाम पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल को रिफाइंड करके, साफ करके उसको डाल दो, लो। इसलिए कहते हैं बाल ऐसे बोन्सी, क्या बाउंसी बाउंसी ऐसे लटका झटकी मारते रहते हैं, ऐसे बाल फुर्र फुर्र उड़े, थोड़ी देर में फुर्र उड़ जाते पूरे के पूरे। अरे तेल में चिकनाई ना हो, दूध में मलाई ना हो, आदमी में भलाई ना हो, किस काम का? लेकिन हमने ना ये सब उलट पुलट कर रहा है, उथल पुथल मची हुई जिंदगी में। चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। हंस तो रहे हो लेकिन फंस भी रहे हो। तो आज मैंने 3 विषय चुने। योग विमुख हो गए, वेद मुख विमुख हो गए, प्रकृति के विमुख हो गए, और इसलिए सब बीमारियां आ गई। हाँ, करो अनुलोम विलोम करो। गौर से सुनो अभी अगली बात और गौर से सुनो। अपना सारा ना सुबह से शाम तक का दिनचर्या का पूरा शेड्यूल बदलो, लाइफ स्टाइल में चेंज करो।
बहुत दुख पाते हो, उल्टा पुल्टा सोच के, उल्टा पुल्टा देख के, उल्टा पुल्टा सुन के, उल्टा पुल्टा खा पी करके, उल्टा पुल्टा करके। कुछ तो इतने बावले हैं, इतना गुस्सा करते हैं, दूसरों पर करेंगे, फिर दूसरों पर बसना पड़े तो फिर अपना ही सिर मारेंगे, दीवारों में मारेंगे, एकदम आपा खो बैठते। क्रूएल्टी अपने ऊपर, सब पर वायलेंस, वायलेंट बच्चे, वायलेंट। अरे राम, कर क्या रहे हो तुम? तो जरा विचार करो, तुम कर क्या रहे हो, जी कैसे रहे हो? हाँ, फिर उल्टा पुल्टा खा करके फिर कहते हम कमजोर हो गए। फिर पोषण के नाम पर क्या खा रहे हैं? बकरे, मुर्गे, गधे, खच्चर, घोड़े, गाय, भैंस, ताकत की दवाइयों के नाम पर। पोषण के नाम पर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा के नाम पर, पोषण के नाम पर फिर शोषण। सब जितने सिंथेटिक चीजों का जहर डाल रहे हो। ये शरीर प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, इसमें जितनी उल्टी पुल्टी चीजें डालोगे उतना ही रिएक्शन होगा और अंदर संघर्ष होगा और तुम हारोगे। हमारे सेल्स के अंदर एक मेमोरी है। हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में नेचुरल चीज़ों के साथ जीने का एक सामंजस्य है। नेचर के अगेंस्ट जो भी कुछ करोगे उसको बॉडी रिएक्ट करेगी। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक खाना, सिंथेटिक विटामिन्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स सस्ते हैं। अरे हमने तो जो पतंजलि ने काम किया है, एमवे और पता नहीं क्या क्या और इधर उधर की कंपनियां जो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि के नाम पर वी आर प्रोवाइडिंग नेचुरल एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, उनसे हमने 5 से 10 गुना सस्ता आपको ये सब विकल्प उपलब्ध कराया है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हमारे उन कर्मयोगी भाई बहनों का। 5 लाख से ज़्यादा भाई बहनें सेवा में लगे। कभी कभी तो मैं खुद सोचता हूँ कि ये सारा चल कैसे रहा है। फिर एक विश्वास है, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं। ईश्वर के भरोसे हम लोग अपना काम तो पूरा करते हैं, लेकिन भगवत आश्रय नहीं तो दुनिया में जो कार्य पतंजलि कर रहा है ना कोई सरकार कर पाई, ना कोई कॉर्पोरेट हाउस कर पाया। इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी इंसान की तो भूते की बात क्या है। आज अलग अलग क्षेत्रों में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, IT में, क्या क्या फील्डों में काम करते हैं हम लोग। और किसके लिए करते हैं? एक उद्देश्य, दुनिया को राइट डायरेक्शन में लेकर के जाना, उसके सामने कुछ प्रतिमान स्थापित करना, कुछ एग्जाम्पल सेट करना कि भाई देखो सही तरीका तो ये है। 2 बातें कहना चाहता हूं। जीवन में ना कुछ ऐसे दृढ़ निश्चय कर लो, मुझे सिंथेटिक पदार्थों से, चाहे वो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर हो, मेडिसिन हो, वस्त्र हो, जूते चप्पल हो, 99% इनसे बचना है। ये काम हमने कर दिया है आपके लिए। दंत कांति, केश कांति, एलो कांति सब कुछ उपलब्ध करा दिया। गोनाइल, ग्रीन फ्लश, हर्बोवास, हर्बलवास, सौम्य है, सारी औषधियाँ आपके लिए। और सिंथेटिक मेडिसिन्स के कंपैरेटिवली स्टडी करके, रिसर्च करके बता दिया कि जितनी सिंथेटिक वर्ल्ड की मेडिसिन्स हैं उससे ज़्यादा प्रभावी आयुर्वेद है। इसके लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशंस के हमारे साइंटिस्टों के लिए जोरदार अभिनंदन। BP के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अनिद्रा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, यहाँ तक कि कैंसर के लिए, रेडिएशन, क्यूमो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आयुर्वेदा। लो, इतना सब करने के बाद भी केमिकल्स का जहर पिए तो भाई ये तो समझ से परे की बात है। एक बात। दूसरी बात, खाने पीने में, जीने में, जीवन में जो भी तत्व आपको दुख देते हैं, पता है मीठा खा के दुखी होते हो, पता है अर्थराइटिस है, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खा के बड़ा दुख पाते हो, कफ कोल्ड है, चिकनाई खा के, ठंडाई पी करके बड़े दुख पाते हो, पता है कि ये खाने पीने से अपना शरीर बोलता है साहब, फिर भी क्या करें, जीभ है कि मानती नहीं।
रसना। 2 इंच की जीभ ने जीव को दुखी कर रखा है। बोले बाबा जी बात तो ठीक है, लेकिन जब आलंबन आता ना, देखो संसार का, सुन लो ऐसे करो, संसार में आलंबन गलत आ जाए ना तो बचना मुश्किल होता है। इसलिए अपने घर से इन चीज़ों को हटा दो, खदेड़ दो, इनका बहिष्कार कर दो। सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन इनकी भी जरूरत नहीं। न्यूट्रीला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, बायो फर्मेंटेड, जो जैसी उसका एक प्रोसेस है वो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध है।